हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, यूजीसी नेट भर्ती 2026 को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ गई है। अगर बात करें यहाँ पर यूजीसी नेट के बारे में, तो यूजीसी नेट ने यहाँ पर दो नया नोटिस जारी किया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यूजीसी नेट जो आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसका अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए कि यूजीसी नेट का अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो कि 7 नवंबर तक होगा। 7 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। इस डेट से पहले जो है आपको यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप कर लेना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है ना, कि आपका 7 नवंबर से पहले जो है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, कि 7 नवंबर से पहले जो है आपको अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या बनवा लेना है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा के रख लेना है। और इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरते वक्त अगर फॉर्म भरने का लास्ट डेट से पहले अगर आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में आते हैं और सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपको बाद में स्कॉलरशिप मिलने में बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलने में बड़ा दिक्कत होगा। फॉर्म फीस जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर आपकी तैयारी है तभी फॉर्म भरिएगा। टेस्टिंग के लिए फॉर्म न भरिएगा कि एक बार देख के देखते हैं क्या होता है, नहीं। इसमें मेन सबसे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेन जो मूल मंत्र होता है यूजीसी नेट निकालने का मैं आपको बताऊंगा। चलिए नीचे चलते हैं। मैंने जो यूजीसी नेट का एग्जाम निकाला था वो निकाला लाइब्रेरी साइंस से। किससे? लाइब्रेरी साइंस से मैंने यूजीसी नेट का यहाँ पर एग्जाम निकाला है, इसलिए मैं आपको इतना कुछ यहाँ पर यूजीसी नेट के बारे में बता सकता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे कि आप देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, तो आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है और आपका हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो मान लीजिए उसका जेआरएफ का कट ऑफ अगर 280 गया है, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का 250 तक जाएगा। ठीक है, पीएचडी वाला का 220 तक जाएगा या 230 तक जाएगा, तो ऐसे करके जाता है। फिर मान लीजिए कि किसी का इंग्लिश है, तो इंग्लिश में पता चला किसी का कि आपका जेआरएफ के लिए 250 गया है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 230 गया है, पीएचडी एडमिशन के लिए 200 गया है 300 में से। तो इस तरह करके आपका हर सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ होता है। और भी बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन जो इसका होगा आपका यहाँ पर दिसंबर 2025 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखें अगर, तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें इस भर्ती के बारे में, यूजीसी नेट का जो ये एग्जाम होने वाला है, इसमें 2 पेपर होते हैं। तो आप लोग को लगता है क्या एक ही बुक से सब काम हो जाएगा? नहीं। पार्ट 1 के लिए जो बुक है आपको अलग खरीदना पड़ता है और पार्ट 2 के लिए जो बुक है वह आपको अलग खरीदना पड़ता है। पार्ट 1 में जो है आपका यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको रीजनिंग, एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब पूछा जाता है, जिससे 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन। तो इसके लिए आप ओसवाल पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हैं या केवीएस मदन का, किसी का भी आप बुक खरीद सकते हैं जिसका आपको कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि हम किसी एक का बोल रहे हैं। और वो सभी का लिंक जो है वीडियो, मतलब जो भी बुक का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर पाएंगे। दूसरा है आपका पेपर 2। अब पेपर 2 के बारे में ध्यान से सुनिएगा। यहीं से डिसाइड होता है कि आप यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल पाइएगा या नहीं निकाल पाइएगा। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कोई बच्चा मान लो कि यहाँ पर हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट लेता है, ठीक है, तो हिस्ट्री वो बीए में भी लेता है, ठीक है, पीजी में भी लेता है, अपना पोस्ट ग्रेजुएट में भी। तो क्या वे बच्चा जो बीए में भी हिस्ट्री लिया, पीजी में भी हिस्ट्री लिया, अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर ले, तो क्या यूजीसी नेट का ये 100 क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि आपका जो ये 100 क्वेश्चन है ना पार्ट 2, ये आपके सब्जेक्ट से आता है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, हिस्ट्री, इंग्लिश, जो भी आप लिए होंगे ग्रेजुएशन और पीजी में, उसी से पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के समय अच्छे से पढ़ाई किया होगा, तो अभी आप आराम से, आपके लिए हलवा होगा, आप आराम से निकाल लीजिएगा। लेकिन आपने फाकी मारा होगा, एक दिन पहले जाते होंगे, गेस्ट पेपर पढ़ के एग्जाम देते होंगे, तब दिक्कत होगा, तब आपको फिर से पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। तो क्या आप वापस से जाके ग्रेजुएशन और पीजी का बुक पढ़िएगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए भी मैं कुछ बुक दे दूंगा नीचे में। अब उसमें क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त आपको जो टॉपिक लगे कमजोर है, आपको दिक्कत हो रहा है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड ही आपको जाके ग्रेजुएशन वाला में या कहीं भी जाके पढ़ना है। और सबसे खास बात तो इस बार पता है क्या हो गया, जो लोग ग्रेजुएशन पास है वो भी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग ग्रेजुएशन सिर्फ पास किए हैं, पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं, वो लोग भी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेमेस्टर पीजी में जो सेमेस्टर 1 में वो तो एकदम ही अप्लाई कर सकते हैं। कारण क्या है? कारण मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कारण ये है ना कि आपका जो यूजीसी नेट है, ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलेगा, उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलता है आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, या आप ऐसे समझते होंगे एमकॉम, एमएससी, ठीक है, या एमए, ठीक है।
या इंटीग्रेटेड कोर्स, इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है। अगर आपने पीजी किया हुआ है, पीजी अपियरिंग है, अगर आप पीजी सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 2 में है, सेमेस्टर 3 में है, सेमेस्टर 4 में है, या अभी आप एडमिशन ही लेने वाले हैं पीजी में, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जिस दिन यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलेगा उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलता है आपको अपना पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करने के लिए, लगभग 2 साल का। मतलब मैं आपको इसको लाइव एग्जांपल आपको समझाते हूँ। जैसे अभी यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, मान के चलिए कि आपका 25 मार्च को ठीक है, 25 मार्च 2026 को रिजल्ट निकलता है, ठीक है। इस दिन को आपको यूजीसी नेट का रिजल्ट अनाउंस होता है। तो इस दिन के बाद से 2 साल का आपको समय मिलेगा ताकि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री कंप्लीट कर पाओ। तो 2 साल का मतलब कितना अगर गिनते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपका 25 मार्च 2028 तक का आपको समय मिलेगा कि आप अपना पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर ले। तो अगर आप 25 मार्च 2028, मतलब ये एक रैंडम डेट लिए है कि इस दिन रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है। हो सके मार्च में नहीं निकल के अप्रैल में निकले या फरवरी में ही रिजल्ट निकल जाए, एक रैंडम डेट हम उठाए हैं कि इसके आसपास अगर रिजल्ट निकलता है, जिस दिन भी रिजल्ट निकलता है उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलता है। कितना? 2 साल का समय आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने के लिए। अब क्या कट ऑफ जाता है, कैसे जाता है, आपको जीआरएफ कैसे मिलेगा, जीआरएफ मिलेगा तो कितना पैसा मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको क्या सैलरी मिलती है, और पीएचडी एडमिशन होता है तो किस तरीका से होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे खास बात यहाँ पर क्या रहता है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, मतलब ठीक है। 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 150 क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। और यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो नहीं होता है, देखिए नो नेगेटिव मार्किंग, जो कि सबसे अच्छा बात है। मान लीजिए कि कोई बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, वह गया 150 क्वेश्चन बनाने, उससे 50 क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई बात नहीं, 100 क्वेश्चन तो सही हुआ ना, तो पूरा 100 क्वेश्चन का उसको मार्क्स मिल जाएगा। 100 गुना 200 मार्क्स उसको यहाँ पर मिल जा रहा है। तो कम से कम उसको पीएचडी में तो एडमिशन मिल जाएगा, या हो सके असिस्टेंट प्रोफेसर तो कम से कम बन जाए, जीआरएफ मिले या ना मिले। अब देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से डिमांड रहता है, जैसे जो सब्जेक्ट का ज़्यादा डिमांड रहता है उसका कटअप ज़्यादा रहेगा, जो सब्जेक्ट का कम डिमांड रहता है, जिसमें कम बच्चा रहता है, उसका कटअप यहाँ पर कम रहता है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट है पीजी, अगर आप अपियरिंग है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, पीजी में एडमिशन लेने वाले सेमेस्टर 1 में है मतलब तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप जनरल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आपको 5% का छूट मिलता है, मतलब 50% होना चाहिए SC ST OBC के लिए, ठीक है। इसमें OBC भी आ जाता है, SC ST OBC, और सिर्फ जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट में 55% मार्क्स मांगा गया है। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे यहाँ पर चले, देखिए इन्होंने साफ खुद लिखा है कि अगर फाइनल ईयर में है, अपियरिंग है, मतलब मैं तो इतना बोलता हूँ कि आप सेमेस्टर 1 में है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलने के बाद 2 साल का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है कि यूजीसी नेट का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आपको जीआरएफ मिलता है, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आपको पर मंथ 46,000 मिलता है। कितना? 46,000 पर मंथ 3 साल के लिए, ठीक है। फिर आगे बाकी का जो 2 साल रहता है उसमें और इंक्रीज हो जाता है। ये जो स्टिपेंड रहता है ये सालाना नहीं मिल रहा है, ये पर मंथ मिल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, मैं यहाँ बड़ा से लिख देता हूँ, आपको ये स्टिपेंड जो है पर मंथ मिलता है, ठीक है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते हैं तो किसी कॉलेज में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, AP लिख देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो किसी कॉलेज में ज्वाइन करते हैं। इसमें आपको सरकारी कॉलेज में लगभग 26,000 रुपये स्टार्टिंग होता है, ठीक है, पर मंथ। फिर आगे चल के वो बढ़ता है, फिर आप PhD कंप्लीट कर लेते हो तब तो आपकी सैलरी लाख तक चली जाती है, ठीक है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरे तो यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 के लिए अलग बुक आता है, ठीक है। पेपर 1 के लिए जो बुक है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पेपर 2 के लिए आपको अपना पेपर 2 का नाम कमेंट करना है, या मैं अपने फेसबुक का लिंक दे दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। अपने फेसबुक का लिंक दे दूंगा, और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करके, ठीक है, फेसबुक पर मुझे फॉलो करके आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, बुक के बारे में पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है, और यहाँ भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है। मिलते